Hello friends, welcome back. In last video we had completed unit 2 exploring puzzles. Today we are going to start a new interesting chapter exploring advertising, and the author is Dr. Pericles. Okay, so let's begin. Let me give you a quick summary of this chapter. This chapter is taken from the New York Times articles published on 11th February 2013. Okay, so न्यू यॉर्क टाइम्स बहुत बड़ा अखबार है अमेरिका का. ओके, जैसे हमारे यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया है, वैसे वहाँ पे ये अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स है. वहाँ पे एक आर्टिकल छपा हुआ था, तो ये वहीं से पूरा चैप्टर लिया गया है. ओके, so basically this chapter is about how advertising affect children's mind to buy unwanted brands. Okay, तो ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट हमारे वहाँ आती है लाइक टीवी पे, इंटरनेट पे. ओके, तो वो हमारे चिल्ड्रंस को कैसे इफ़ेक्ट करती है. ओके, तो ऑथर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि लाइक हमें वही चीज़ बाय करनी चाहिए जो हमें चाहिए. ओके, हमें अनवांटेड चीज़ नहीं बाय करनी चाहिए एडवर्टाइजिंग देख के. ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर. आई वुड लाइक माई चिल्ड्रंस टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग. ओके, सो यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, लाइक आई वुड लाइक माई चिल्ड्रंस टू बी अवेयर. ओके, यहाँ पे टू बी अवेयर का मतलब क्या हुआ, टू नो. ओके, तो ऑथर क्या कहते हैं यहाँ पे, लाइक चिल्ड्रंस को जो कोई भी एडवर्टाइजिंग टीवी पे आती है, ओके, उसके बारे में मुझे बताना चाहिए. ओके, आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वे पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स. ओके, लाइक मुझे मेरे बहुत अच्छी तरह से लाइक अलर्ट करना है. ओके, लाइक कैसे, तो जो पीपल, जो हमारे यहाँ आसपास जो लोग हैं जो सेल करते हैं स्टफ्स, बेसिकली लाइक एडवर्टाइजिंग थ्रू या वॉट एवर, तो मुझे मेरे चिल्ड्रंस को बताना है, लाइक मुझे मेरे चिल्ड्रंस को बहुत अच्छी तरह से ग्रो अप करना है. ओके, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स people who want your trust are not really your friends. Okay, so यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस टू अंडरस्टैंड. ओके, यहाँ पे ये चिल्ड्रंस को, बच्चों को समझना ज़रूरी होता है. तो क्या समझना ज़रूरी होता है, दैट समटाइम्स पीपल हु वांट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स. ओके, तो कई बार क्या होता है कि लाइक हम बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं. ओके, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल हु वांट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स. ओके, यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है बच्चे को समझना कि लाइक जो कोई भी आप जिन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, ओके, वो फ्रेंड्स नहीं होते. ओके, दे आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स. ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स का मतलब क्या दिया है ऑथर यहाँ पे एडवर्टाइजिंग को टारगेट करते हैं. ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, एडवर्टाइजिंग. ओके, इन दिस चैप्टर, सो द ऑथर इज टारगेटिंग द फ्रेंड्स एज एन एडवर्टाइजमेंट. ओके, द रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडीड द इफ़ेक्ट ऑफ एड्स ऑन द चिल्ड्रंस. ओके, जो रिसर्चर होते हैं उन्होंने बहुत स्टडी की है, लाइक एडवर्टाइजिंग कैसे इफ़ेक्ट होती है चिल्ड्रंस के माइंड पे. स्टडीज़ शोज दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगरेट एंड अल्कोहल डज पुश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल टुवर्ड्स अनहेल्दी बिहेवियर. ऑथर क्या कहते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग होती है सिगरेट्स और अल्कोहल की, ओके, तो वो भी बच्चे के माइंड पे एडवर्स इफ़ेक्ट होती है. Studies shows that advertising for children's like cigarettes and alcohol does help push children and young people towards unhealthy behaviors. Okay, तो यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, लाइक जो कोई भी एडवर्टाइजिंग होती है लाइक सिगरेट्स एंड अल्कोहल की, ओके, तो वो बच्चे को एक अनहेल्दी बिहेवियर की तरफ
लेके जाते हैं. Okay, but it is also shows that it is more difficult to protect children's as advertisers use the internet and social media. Okay है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग हर तरफ हो गई. आप इंटरनेट पे देखो, सोशल मीडिया पे देख लो, ओके, यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक, कहीं पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है. ओके, तो वो एडवर्टाइजमेंट लाइक सिगरेट और अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट हुई तो वो क्या होते हैं, लाइक बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. ओके, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट. फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो राइजेज इश्यू. ओके, यहाँ पे राइजेस का क्या हुआ, राइजेस का मतलब क्या हुआ, लाइक टू इंक्रीज. ओके, तो फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो राइजेज इश्यूज, मतलब फूड, जो फूड की एडवर्टाइजमेंट होती है, ओके, वो भी इश्यू को बहुत इंक्रीज करते हैं. जैसे मैकडोनल्ड हो गया, सबवे हो गया, बर्गर हो गया, लाइक वॉट एवर, जो कोई भी फूड की एडवर्टाइजमेंट हो वो भी बच्चे को माइंड को बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है. चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड्स ऑन टेलीविज़न, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स. ओके, तो चिल्ड्रंस कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टेलीविज़न, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स. मैनी चिल्ड्रंस प्ले एडवर गेम्स ऑनलाइन. ओके, तो यहाँ पे एडवर गेम्स का मतलब क्या हुआ, लाइक खेलते हैं बच्चे. ओके, तो उसमें भी एक एडवर्टाइजमेंट आती है. ओके, तो उसको हम एडवर गेम्स कहते हैं. सो मैनी चिल्ड्रंस प्ले एडवर गेम्स ऑनलाइन. ओके, तो कई बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आती है. So these are the games for children that are created by advertisers to promote the product. Okay, these are the games for children that are created by advertisers. Okay, ये जो गेम है वो पूरी एडवर्टाइज़र के द्वारा ही क्रिएट की जाती है. वो किसके लिए क्रिएट की जाती है, टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स. ओके, यहाँ पे प्रमोट का मतलब क्या हुआ, एडवर्टाइज. ओके, लाइक टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट हो, पेंसिल हो, रबर हो, लाइक फूड प्रोडक्ट हो, शूज़ की हो, बैग्स की हो, वॉट एवर, जो कोई भी प्रोडक्ट हो वो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए गेम्स बनाई गई है. एंड व्हाट आर ऑल दिस फूड एड्स selling to children's? According to one study, the top 4 products are fast food, sugar cereals, sugary drinks and candy. Okay, तो यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, लाइक जो हम सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं पर है फास्ट फूड्स. ओके, तो फास्ट फूड की एड्स हम ज़्यादा देखते हैं, लाइक बर्गर की देख लो, सबवे, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा. ओके, ये सब क्या हुआ, ये फास्ट फूड्स है. ओके, तो हमें सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट फास्ट फूड की दिखती है. ओके, उसके बाद आती है शुगर सीरियल्स. ओके, सीरियल्स एक ब्रेकफास्ट है. ओके, शुगर सीरियल्स एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है. शुगरी ड्रिंक्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, शुगरी ड्रिंक्स मतलब आप कोका कोला ले लो, पेप्सी ले लो, थम्स अप ले लो, ओके, रसना, ये सब क्या हुआ, शुगरी ड्रिंक्स हुआ. एंड कैंडी. ओके, तो कैंडी का मतलब क्या है यहाँ पे, लाइक टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, उसको हम क्या कैंडी कहते हैं. ओके, सो डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टर एट ल्यूसिल पैकार्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, उन्होंने क्या देखा, लाइक हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड्स ओबेसिटी एंड इट लिंक्स टू द स्क्रीन टाइम. ओके, तो उन्होंने क्या रिसर्च किया, लाइक द चाइल्डहुड ओबेसिटी. ओके, यहाँ पे ओबेसिटी का मतलब क्या हुआ, मोटापा. ओके, तो और चाइल्डहुड का मतलब बचपन. यहाँ पे क्या हुआ, लाइक डॉक्टर रॉबिन्सन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे एंड वो एक बच्चों के डॉक्टर भी थे. क्या कहते हैं, लाइक डॉक्टर रॉबिन्सन, like we have found that even 30 seconds of advertisement. okay, so जो 30 seconds की एडवर्टाइजमेंट जो हम टीवी पे देखते हैं, ओके, वो चिल्ड्रंस के माइंड पे लाइक बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है. ओके, एडवर्स इफेक्ट कैसे होता है, यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर ब्रांड्स. ओके, लाइक बेसिकली किसी ब्रांड को लेके, जैसे शूज़ के लिए नाइकी हो गया. ओके, यहाँ पे स्पार्क्स देख लो शूज़ के लिए, रिबॉक के शूज़, देन
अगर हम फास्ट फूड की बात करें तो लाइक पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड देख लो, ओके। तो ये सब क्या हुआ, लाइक ब्रांड के लिए एडवर्स इफेक्ट होती है। In one study, Dr. Robinson looked at the effect of branding by giving 3 to 5-year-old 2 portions of identical foods. One set out on McDonald wrapper. Okay, तो यहाँ पे डॉक्टर रॉबिन्सन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, डॉक्टर रॉबिन्सन ने क्या किया यहाँ पे, उन्होंने 2 पोर्शंस एक ही फूड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, वन सेट आउट ऑन अ मैकडोनल्ड रैपर, एक फूड को मैकडोनल्ड का जो रैपर था उस पर रख दिया और दूसरे को एक प्लेन में रख दिया। ओके, लाइक एक प्लेन पेपर पे। सो द चिल्ड्रंस वर आस्क्ड टू पॉइंट आउट विच फूड टेस्टेड बेटर। ओके, तो और चिल्ड्रन को उन्होंने क्या किया, आप टेस्ट करो, ओके, और इनमें से कौन सा फूड अच्छा लगता है। ओके, and Dr. Robinson said no matter what food we laid out on the wrapper, okay, overwhelmingly, okay, यहाँ पे overwhelming का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़बरदस्त। ओके, for hamburger, french fries, baby carrots, milk or juice in a cup, kids would point out the one on the McDonald wrapper are tasting better। ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर रॉबिन्सन क्या कहते हैं, हमने 2 फूड्स को इक्वल पार्ट में मतलब एक फूड को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ओके, जो पहला वाला पोर्शन हमने मैकडोनल्ड के रैपर पे रखा और दूसरा वाला प्लेन रैपर पे। और डॉक्टर रॉबिन्सन ने बोला बच्चों को विच फूड टेस्ट बेटर। तो सभी बच्चों ने क्या किया, द फूड ऑन द मैकडोनल्ड रैपर्स आर टेस्टिंग बेटर। ओके, जो मैकडोनल्ड के रैपर पे था वही फूड बहुत अच्छा लगा। Okay, so up to the age of 7 or 8, researchers say children can't understand the nature of advertising। Okay, तो यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, अप टू द एज ऑफ 7 और 8 को पता नहीं चलता व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जो हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो 7 से 8 साल के बच्चे तक राज़ी करते हैं। ओके, किसी प्रोडक्ट बाय करने के लिए उनको राज़ी करते हैं। सो यहाँ पे ऑथर कहते हैं व्हाट पेरेंट्स कैन डू। ओके, तो पेरेंट्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए, चिल्ड्रंस आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट। ओके, तो यहाँ पे बच्चे टीवी और इंटरनेट देखना कम्प्लीटली गिव अप नहीं करते। यहाँ पे गिव अप का मतलब क्या हुआ, बंद करना। ओके, सो द चिल्ड्रंस आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट। ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर रॉबिन्सन चिल्ड्रंस आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप, मतलब चिल्ड्रंस कभी भी टीवी और इंटरनेट देखना नहीं बंद करेंगे। ओके, तो कम्प्लीटली मतलब पूरा देखना बंद नहीं करेंगे। ओके, जो कोई भी एडवर्टाइजिंग उस पे होती है, ओके, टीवी और इंटरनेट पे, वो एक ही एडवर्टाइजमेंट वो बार बार दिखाया करते हैं। ओके, एक ही एडवर्टाइजमेंट वो बार बार दिखाया करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं डॉक्टर रॉबिन्सन, टू अवॉइड द परस्यूइंग का मतलब राज़ी करना। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या करती है, वो चिल्ड्रंस को प्रोडक्ट बाय करने के लिए राज़ी करती है। ओके, तो अनवांटेड प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए तो डॉक्टर क्या कहते हैं, वी शुड प्रॉब्ली कट डाउन ऑन स्क्रीन टाइम। ओके, तो स्क्रीन टाइम का मतलब क्या हुआ, टीवी किसी बच्चे को 1 घंटे टीवी देखने देना, 2 घंटे टीवी देखने देना। ओके, तो उससे क्या होगा, लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट वो देखेंगे। ओके, और लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसका असर डायरेक्टली उनके माइंड पे होगा। ओके, सो दे विल नॉट टर्न टुवर्ड्स द वांटेड प्रोडक्ट्स। ओके, so they should help the child to recognize that they are being pursued। Okay, so they should help
द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइक पेरेंट्स वुड हेल्प द चिल्ड्रंस टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या, पता चलना। ओके, टू नो समथिंग, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या, वो पता चलना, और टू नो समथिंग, लाइक पेरेंट्स को यहाँ पे अपने चिल्ड्रंस को समझाना चाहिए। लाइक द एडवर्टाइजमेंट जो हम देख रहे हैं वो इनडायरेक्टली हमको उनकी प्रोडक्ट बाय करने के लिए राज़ी करती है। Okay, so Dr. Robinson suggests that parents respond well. Okay, so यहाँ पे अगर Dr. Robinson suggests that parents respond well, why do you want that? Okay, तो यहाँ पे डॉक्टर रॉबिन्सन क्या कहते हैं, लाइक अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, एडवर्टाइजमेंट देख के कोई चीज़ मांग रहा है, तो यहाँ पे डॉक्टर रॉबिन्सन क्या कहते हैं, लाइक व्हाट पेरेंट्स शुड डू, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ओके, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, व्हाई डू यू वांट दैट। ओके, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि लाइक आपको क्यों चाहिए ये चीज़। ओके, वेयर डू यू हियर अबाउट इट, आपने ये कहाँ से सुना। इफ़ द आंसर इज़ दैट द चाइल्ड सॉ इट ऑन टीवी और इंटरनेट, वाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेज। ओके, अगर हम चिल्ड्रंस को पूछते हैं कि लाइक वेयर डिड यू हियर अबाउट दैट, आपने ये कहाँ से सुना, और वो आंसर देते हैं लाइक वी हैव सीन ऑन टीवी और इंटरनेट। अगर वो कहते हैं लाइक हमने टीवी और इंटरनेट पे देखा, तो हमको उनको समझाना चाहिए। ओके, लाइक जो वो एडवर्टाइजमेंट थी वो आपको बेसिकली आपको उनकी प्रोडक्ट बाई करने के लिए थी। ओके, आपको राज़ी करने के लिए थी कि लाइक आप हमारी प्रोडक्ट बाई करो। Do you think that they want to buy it? Why would they want that? Okay, talk to your children about why people sell things. Okay, तो हमें क्या करना चाहिए, like what parents should do, parents should talk to the children. Okay, उनको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए कि about why people sell things. Okay, तो लोग ये चीज़ क्यों सेल करते हैं। Help your children understand that sellers want to sell things but buyers have to decide if they want to buy. ओके, तो यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, लाइक हेल्प योर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड। ओके, जो कोई भी पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चे को समझाना चाहिए। वो सेलर्स होते हैं, जो कोई भी अपनी प्रोडक्ट बेचने आता है, ओके, तो वो ही वॉन्ट्स टू सेल द थिंग्स, उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। ओके, बट बायर्स हैव टू डिसाइड, मतलब जो खरीदता है, ओके, तो हमें डिसाइड करना है। ओके, तो हमको बाई करनी है या नहीं करनी। ओके, इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वी नीड टू नो द मैसेज चिल्ड्रंस आर रिसीविंग एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम। ओके, चिल्ड्रंस एडवर्टाइजिंग के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस रिसीव करते हैं। ओके, एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू सेल देम, और हमें उनको उनको बताना चाहिए कि वो क्या सेल करते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।